17/1/2025 को लड़का पक्ष से करीबी का रिश्तेदार और बिचौलिया श्रीमन मीणा निवासी ब्रह्मा और लड़की पक्ष से रोशी का मित्र बिचौलिया भरतलाल मीणा निवासी ब्रह्मा रोशी के अंदर आए। रिश्ते के लिए उन्होंने पहले से वार्ता कर ली और यहाँ से मिलनी लेकर धोती लेकर के चले गए। दिनांक 17/1/2025 को 24 व्यक्ति करीबी से गोद भराई करने रोशी आए, जिनके साथ एक लड़की भी आई। करीबी वासियों ने वहां आकर कहा कि इतने तो हमें बेच चाहिए, इतने हमें कपड़े चाहिए और ये व्यवस्था इस गोद भराई के लिए जरूरत पड़ेगी। हमारे गांव का व्यक्ति लड़की पक्ष का भाभी जी से सारे कपड़े लेकर के और वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद में उनका खाना पीना नाश्ता आदर सत्कार जैसा हमारे समाज में होता है वो चलता रहा। करीब सायंकाल 4:30 बजे जैसे ही बच्ची चौकी पे आई, उन लोगों ने बच्ची को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में उनमें तनाव पैदा हो गया। उस समय उस लड़की के घर पर उनके आने जाने वाले 2-4 परिवार के थे और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था या उनके कोई रिश्तेदारों उन्होंने बुलाया हो तो हो सकता है हो। दिनांक 18/1/25 को 8:30 बजे 17 को वो लगन गोद भराई के लिए आए और 18 को बच्ची के पक्ष ने उस जो दूल्हा बनता है उसके छोटे भाई की मूंछों को काट दिया। पंचो परमात्मा, आप समझते हो कि 17 की भराई थी गोद भराई और 18 को मूंछ कर दिए। काफी लंबा समय इसमें लगा है और कितने भी गुस्सा में आदमी हो लेकिन शायद ठंडा हो जाता है। इन कारणों से ये मूंछें कटी। ये आपका विचार नहीं बनी हुई, क्योंकि भाई के लोगों ने उनको उकसाया था जो वहां थे। वो भाई रुके, भाई सोई। इस घटना का लाइव देखकर गांव के बाहर के खेरी के करीबी के लगभग 50 गांव के पंच पटेल एकत्रित हो गए और इस विवाद के निर्णय हेतु 11 व्यक्तियों की उन लोगों ने एक कमेटी भी गठित कर दी और उस कमेटी ने निर्णय लिया कि बहुत बड़ा किया। जो आया उसने एक ही बात कहा था, इसकी मूछी मुझ का इसकी तो नाक कटनी चाहिए थी, इसको गधे पर निकालना चाहिए था। कई तरह के प्रश्न वहां उठे थे। अंततः निर्णायक कमेटी की 11 की कमेटी ने 1,11,000 रुपए 11,00,000 का दंड उन पर रख दिया बच्चे वाले पर और ये भी रख दिया कि इस बच्चे की कोई सगाई समाज का नहीं करे तो वो क्या है उसमें राशि तो लिखनी गई और उनसे ये भी रखा गया कि 15 दिन के अंदर ये राशि निम्न व्यक्तियों को पहुंचाई जाए रोशी के लिए। दिनांक 27/1/25 को इस प्रकरण को लेकर के एक महापंचायत का आगाज हुआ। उस महापंचायत को समस्त भारत में सभी वर्गों ने, सभी लोगों ने देखा। उसमें मेरा पहला बिंदु है जिस पर मैं आपका प्रकाश चाहता हूं। खुद की ठाई खुद का जा। मैं डिटेल नहीं दूंगा आपको, आप सब अंडर स्टूडेंट पढ़े हैं, इसीलिए परमात्मा ने आपको आमंत्रित किया है। बाइकों को झपट लिया गया था। फैसला पूर्व से ही निर्धारित था। एक पक्षीय फैसला, मनमर्जी का फैसला, बदले की भावना, भेदभावपूर्ण भावना और द्वेषता की भावना से फैसला लिया गया। वहां कोई रोशी उपस्थित नहीं थी, उनका ही सारा सिस्टम था। सही बोलने वाले गवाहों को दबाया गया। जैसे श्रीमन बिचौलिया था, वो अपने बयान दे रहा था कि 18 लाख रुपए हुआ पंचो। जब 21 की थी तो वो आगे गोद भरने के लिए और जब वो इन बातों को कह रहा था तो उसको भरसक लाइन में देखा गया कि उसको दबाया गया। मैं धन्यवाद देता हूं श्रीमन के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ के अंदर एक साहस किया सत्य का। पूर्व पंचायत रोशी का उसमें कोई हवाला नहीं दी गई। 11 जो इतने गांव के लोग थे, 11 की कमेटी बनी थी, उन्होंने भी एक निर्णय किया था कि भाई 11,11,000 रुपए रोशी के इन व्यक्तियों को समझाएगा। उसकी प्रति जो महान भाव जो हमारे अन्वेषण व्याख्याता है वो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उसकी कॉपी करवा रखी है उस फैसले की। मैं जब यहां से हटूं तो मेरे से कृपया वो ले ले, उसको पढ़े और देखे और मनन करें।
तो उस पंचायत में न कोई धनराशि जमा करने का स्थान था कनीरी की पंचायत में, और न कोई व्यक्ति था कि इसके लिए जमा करवाया जाए। इन बिंदुओं की पर आपको फोकस करना है। रोसी कमेटी में 11 सदस्यों में जो यहाँ आए थे वो फैसला किया था, परमेश्वर एक बात बताऊं, एक हत्या में 11 आदमी सम्मिलित है, तो या तो 11 को राजमुकट साफे होने चाहिए थे या 11 को कारागृह होना चाहिए था। बड़ी अफसोस की बात है, ये भगत साहब से निर्णय चाहेगा, आने वाली पीढ़ी आपको पुकारेगी, चिल्लाएगी कि आधे को राज चलाकर आधे को सभापति, तो यह सभापति था वो वहां उप सभापति, और बाकी के कारागृह की सजा पर डाल दिया। वो आज दर ठीक मानते फिर रहे हैं। दिनांक 30/1/25 को रोसी पटेलों ने उस आवाज को सुन करके समाज की समानता को बनाए रखने के लिए, आदर भावना को बनाए रखने के लिए हम लोग एकत्रित हुए कि जैसा भी किया, गलत किया या सही किया, पहले तो इसको बैलेंस बनाओ, उससे दंड ले लो भाई। हमने उसका सम्मान करते हुए, क्योंकि हमारे लोग का हमारे ऊपर करते हैं, हम सहन भी करने की क्षमता रखते हैं, हमने उस दंड को उससे ले लिया। उस दंड को लेने में हम एक आदमी नहीं था, करीब 11 गांव थे लगभग, उनके बीच में वो दंड लिया था, उसकी लाभ भी हमने पहुंचाई थी। दिनांक 24 को 25 को जब कनीरी में दंड नहीं पहुंचा, 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, तो फिर महापंचायत हुई वहां कि रोसी ने अपना दंड क्यों नहीं पहुंचाया। इस पर उस कमेटी के सदस्य वहां एकत्रित हुए। उन्होंने एक सलाह की कि ये सदस्य यहाँ से भेजे जाए, रोसी को सूचित किए जाए। रोसी को महापंचायत को बुलाने के लिए तो कोई नहीं आया था, न कोई सूचित किया गया था। पटेल 11 लाख की रकम ऐसी है जो पता नहीं है कैसे खींच करके उसको रोसी में 40 सदस्यों की एक कमेटी आ गई। हरिया पटेल की अध्यक्षता में हमने उनका आदर, सत्कार, स्वागत जैसा हमसे बन सका हमने किया। पूरे दिन सौहार्दतापूर्ण वातावरण में ये बातें हुई। मैं धन्यवाद देता हूं उस कमेटी के सदस्यों को, उन्होंने भी एक अच्छा माहौल पैदा करने का, क्रिएट करने का प्रयास किया। तो हमने उनसे अर्ज किया कि साहब, हमने 11 गांवों के बीच में ये दंड लिया है, हम अकेले कौन होते हैं आपको दिलाए, और दंड राशि दूसरे गांव में है तो कैसे दें उसके लिए। उस परिस्थिति के अंदर हमारे आपस में खूब विचार विमर्श हुआ कि हम तो अभी ले हो गया, यो रहेगा वो रहेगा। मेरे भाई पटेल पंचा हमारे घर में ले जाओ कार्ड, हम तो रकम तो 11 गांवों में दुआऊंगा, और मूल रूप से 4 गांव तो हमारी चाहिए। और हम ये विश्वास देते हैं कि आपको मीठा आदेश, मीठा फल, मीठा जवाब आपको हम देने के लिए तैयार होंगे। आप हमें समय दीजिए। कमेटी के अध्यक्ष हरिया पटेल ने हमें दिनांक 9 जो आज है ये निर्धारित की कि आप 9 तारीख तक अपनी कमेटी से जो भी जवाब है या राशि है वो जमा करवा सकते हैं। और उन्होंने ये कहकर के सबको रोसिकेट को धन्यवाद दिया और नील भगवान की जय बोल करके वो सभा, वो मीटिंग विसर्जित कर दी गई। उसी अंतराल कुछ सदस्य इनमें से कमेटी के बच्ची को देखने के लिए चले गए, और जब कमेटी ने निर्णय दे दिया तो उन्होंने कहा भाई सब जाके क्या करेंगे घर पर। वो कमेटी के सदस्य भी इधर उधर हो गए, अपने अपने गांव को चले गए। भाई हरिया, तू इनको जवाब दे देना कि 9 तारीख रोसी के इनको फैसले के हम लेके गए, वो पैसा या जवाब एक चीज दे देंगे। तब वहां 8-7 आदमी पहुंचे करीबी के अंदर सूचना देने के लिए भाई हम 9 तारीख दे के आए, और बच्ची बहुत सुंदर है। उस सेक्रेटरी ने वाकई में क्या कहा, तुम क्या गोद भरने के लिए भेजे, क्या तुम गोद भिराते उसकी। अध्यक्ष की गर्मा को लाइव के माध्यम से हमने देखा, उसकी गर्मा को बुजुर्गी को तार करके रख दिया, उसका कोई दोष इसमें नहीं था। एक तरफा बिना कमेटी के सदस्यों के पूर्व फैसले में, जब कमेटी के सदस्य वहां पहुंचे नहीं तो वो पूर्व का जो फैसला था उसमें एक पंक्ति बना दी कि रोसी को बहिष्कृत किया जाता है। ऐसे बोल कोई बात नहीं, पैसे बोल।
पूरी बात आपने अन्वेषण करो एक तरफा बिना कमेटी के हस्ताक्षर किए उन्होंने उस पूर्व में जो 27 तारीख को कमेटी के अंदर हुई थी उसमें एक पंक्ति वहां बढ़ा दी गई सेक्रेटरी के द्वारा। जब उससे पूछा गया कि भाई ये क्या कर रहा है तो उन्होंने कही हमने अध्यक्ष की स्वीकृति ले ली। माननीय साहब आपसे अनुरोध करूंगा अध्यक्ष इस सभा के आज हमारे पीआर साहब है, कल दूसरी जगह होगी तो दूसरे ही होंगे, तो वो अध्यक्ष भी वो नहीं था 27 वाला वो उन्होंने पंक्ति उसमें वैसे ही बढ़ा दी गई थी और समाज पूरे रोसी गांव को उन्होंने बहिष्कृत कर दिया। नेकी मीणा जाति इस पर भी मैं आपका फोकस चाहता हूँ। मीणा समाज में उसने ये कहीं उल्लेख नहीं है, नहीं आप लाइव खोल के देख लो, ये सारी सेव कर रखी है मैंने भागी लाइव में कि उन्होंने समस्त मीणा समाज को लेकर के समस्त रोसी को बहिष्कृत कर दिया मीणा समाज से। आज मीणा समाज के लोग हमारे गुजर भाइयों से, हमारे राजपूत भाइयों से, हमारे महाजन भाइयों से, हमारे पंडित भाइयों से नहीं बोल रहे हैं। जो कहीं भाई उसमें यह आया कि संपूर्ण रोसी गांव बहिष्कृत है। मैं आपसे अनुरोध करूं गुनाह एक व्यक्ति ने किया है, सजा पूरे बस्ती के 7 जात हो गई है, इस पर मैं आपका फोकस चाहता हूं। अगले ही दिन जब ये बहिष्कृत का मैटर चला उसी समय अग्नि में एक घी का काम किया। पटेलों महाभारत के अंदर तो दोनों पक्ष रहे, जब कछु के जो कछु न्याय अन्याय जो कुछ सहन किया भीष्म पितामह ब्रह्म आचार्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य और मैं कहता हूँ आप उनसे भी बड़े आचार्य हो। अगले ही दिन मंडेरों की हमारी जो लगन जानी थी तुरंत प्रभाव से हमें फोन आया कि लगन रोक दी जाए, आपकी लगन सहन नहीं की जाएगी, आप जाति से बहिष्कृत हो। और तब हमारे गांव के अंदर विषाद दुख हो गया। करुणा बच्चे के दर्द से तो पहले ही थे, अब ये दर्द महादर्द के रूप में परिणत हो गया। तब रोसी ने 4 गांव के पटेल गिरद के पटेलों को एकत्रित किया और उसके निर्देशानुसार दूसरे दिन 26/2/25 को 51 गांव की महापंचायत हुई, जिसमें करीब पंचायत के एक तरफ फैसले और लगन को रोकने का भारी विरोध पैदा हो गया। एवं रोसी फैसले की प्रशंसा की गई कि उन्होंने उस दंड को सम्मान करते हुए और बैलेंस बनाते हुए लिया। आप बहुत जो आदमी पर आघात पड़ता है, उस गांव पर आघात पड़ता है और उसमें बैलेंस बना देना, काफी उन लोगों ने हमारी सहायता की, एकजुटता का भरोसा उन्होंने हमें दिलाया। उस घड़ी के अंदर अगर हमारे साथ हमको सहलाने वाला, हमको प्यार दुलार देने वाले 51 गांव एकत्रित हुए और उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया कि हम सारा काम आपका हम करेंगे, संबंध भी हम करेंगे, रोका पानी भी आपको हम देंगे, जिसका उद्देश्य था। फिर उन लोगों ने भी 51 गांव में 31 लोगों की एक कमेटी निर्धारित बनाई। उस कमेटी का उद्देश्य था अच्छे वातावरण बनाकर श्री महावीर जी पंचायत में दोनों पक्षों को मिलाकर किसी निर्णय तक पहुंचाया जाए। इस दबाव को महसूस करके मनोरम वालों को तुरंत ही फोन और गाड़ी हमारे यहाँ आई। हमारे प्रॉपर गाँव में तो नहीं आई, हमारे पास में घोटवाला गाँव है, वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी रही। उन्होंने फोन किया कि हम गलती स्वीकार करते हैं और आप लगन फेर लो। फिर भी हमने यही कहा कि मानव तभी होता है जब पूरी तरीके से बीज जमीन में घर जाता है, तभी वो उदित होता है। ऊपर अगर जमीन पे बीज रहता है तो वो नहीं उग पाता है। इसलिए अपन रोसी वाले दबते रहो, एक दिन ये उदित होगा और इसको पल्लवित करने वाले, पानी देने वाले समाज के लोग होंगे। और रोसी ने अपनी लगन भिजवा दी। उस कमेटी के सदस्यों ने सौहार्दता को बनाने के लिए महुआ में जाकर के उनसे वार्तालाप किया। हमारी बिना देखने, हमारी आंखों से ओझल होकर के गोपनीय रूप से, और वो हमने ये सुना है कि वो किसी निर्णय तक भी पहुंचे और उस निर्णय को उन्होंने लिखित रूप में लिया है। वो हमने मान्य किया। हमारे यहाँ से भी एक व्यक्ति, उसका प्रतिनिधित्व 2 व्यक्ति गए रोसी से, कोटवाड़ा से गए, रानौली से गए,
और टोडा भीम में हमारे चौधरी ने ये कहते कि 11 लाख चाहिए, ये निर्णय नहीं चाहिए। ऐसा मैंने सुना है। पटेल पार्टी की बात तो कमेटी के लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास वो उसका पुष्टि के लिए आपके पास नहीं है। तो जो फेल किया वो टोडा भीम में जाकर के खत्म हो गया। अंततः हमारी आवाज रोसी की मुख्य रूप से ये रही, हमने टोडा भीम में फैसला करेंगे, न किसी गली में करेंगे, हम मरेंगे तो रण में मरेंगे और हम इसको महावीर की महापंचायत में करेंगे। इसलिए हम उस फैसले में पहले भी सम्मिलित नहीं थे, आज भी सम्मिलित नहीं है, भविष्य में भी सम्मिलित नहीं होंगे। एक बार जो आगाज शेर की निकल जाती है ना, पिंजरे में भले बंद हो, उसको लोग शेर ही कहते, गीदड़ नहीं कहते। मेरा आप सभी पंच पटेल से एक मिनट लूंगा, पता ही नहीं लूंगा, ये पंचायत की यहीं पे चलेगी, बाकी और चीज पे नहीं चलेगी। एक आंसू लड़की का देख लेना, कीमत बच्चे की तो चुक गया एक तरफा। एक तराजू में बच्चे को 1 रुपए का दंड नहीं, एक तरफ 11 लाख रुपए का दंड। पंचो ये तोलना आपको है। भविष्य महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका भविष्य आज तक याद किया जाता है, क्या हुआ, और आज के भविष्य को आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि उस महावीर जी की महापंचायत सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुआ। कतई दर्द को भूलकर नहीं है, नहीं कहता आप रोसी का पक्ष लो, बिल्कुल पक्ष मत लो। नहीं मैं ये कहता हूँ कल निकालो, आप तो दोनों को तोड़ो, सतोलो और इसे न्याय को इस ऊंचाई तक पहुंचा दो कि न्याय इसको कहते हैं। हमारे जो भाई लाइव देख रहे, भाई बहन देख रहे, वो इसको ये कहे कि आज इतने लोगों ने इतनी पंचायतें देखी, आज हमारे पंच, आज हमारे ये सारे बदनाम इसी से है कि कोई नहीं कहता है कि राजा नंगा है, बच्चा कह सकता है। बच्चे होकर के, निर्मल होकर के, निष्पक्ष होकर के आप इसका फैसला लें। रोसी की ओर से आपने मेरी बात को सुना, मेरी पीड़ा को सुना, इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। ये थे आदरणीय कालूराम जी मीणा रोसी से, जिन्होंने इस प्रकरण की जो घटना घटित हुई आपको विस्तार से सुनाया है। हमारे बीच आदरणीय मुकेश जी मीणा, पूर्व डीजी गोवा मिजोरम निवासी निखार विराजमान है। नीले कोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस महापंचायत में पधारने पर। कालूराम जी ने काफी विस्तार से बताया, इसी पर फोकस करते हुए अपने विचार रखे और हम चाहते हैं कि किस तरह से इसका समाधान निकले, उस तरह थोड़ा सा टाइम लिमिट में, जितना भी आपको 3, 4, 5 मिनट का टाइम दिया जाए। और एजेंडा भी यही, पहला एजेंडा है, इसी पर फोकस करते हुए अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने आप सभी को ये निर्देश दिया है कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। 3 से 5 मिनट का समय है। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय हरिप्रसाद जी भीलापाड़ा। केवल इस मुद्दे पर ही विचार रखें, विचार वो रखें कि कैसे समस्या हल हो। उस बिंदु पे आया कि किस प्रकार से समाज देकर गांव अलग अलग हो सकते हैं, मुद्दे पर पहुंचकर उसका हल निकालें। किसी को ठेस नहीं पहुंचाए साहब, यही सुझाव दें। आदरणीय हरिप्रसाद जी भीलापाड़ा, आपके नाम की पर्ची आइए साहब। भाई साहब आइए साहब, तो जाइए आओ। ये लंबी नहीं है ना ज्यादा। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं समाज के सभी पंचायतों को मेरे कोटि कोटि नमन। पंचों, मेरा विचार तो ये है कि हमारी समाज में किसी प्रकार की तो दरारें नहीं पड़े, द्वेषता नहीं हो, और तो गांव में जो ये अपवाद हुआ था उस अपवाद को मिटाएं, दोनों के
सामंजस्य बनाए। मेरा तो इतना ही सुझाव है, बच्चों में आपसे बड़ा नहीं हूँ, पहले भी मैंने यही सुझाव रखा था और अभी मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, किसी भी प्रकार समाज को एक ही समानता में रखें जो हम एक रह सकें। इतना ही कहूँगा। ये थे आदरणीय हरि पटेल जी भीलापाड़ा। कम समय में बोल दिया है कि निर्णय वही करें, दोनों बस्तियों में भी सौहार्दपूर्ण प्यार प्रेम रहे। मेरा करबद्ध निवेदन है, थोड़ा सा पर्ची उसी हिसाब से आनी चाहिए, वक्ता की सहमति भी चाहिए। आप कोई व्यक्तिगत किसी की पर्ची नहीं लिखे, वो वक्ता अपने आप यहाँ आकर अपना नाम लिखाएगा। ऐसी कुछ पर्चियां आई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वक्ता अपने आप जो जिसके अंदर क्षमता है, जो अपने विचार रहेगा, अपना नाम देगा। अगला वक्ता जो भी आमंत्रित है, आदर पूर्वक आपका सम्मान है, जो भी वक्ता आएगा। भैया अगले वक्ता के रूप में भाई दिनेश जी बीरोनी, जो धौलपुर जिले के आप कोषाध्यक्ष भी हैं, मीणा समाज के, अपने विचार रख रहे हैं। समय का आप ध्यान रखेंगे, 3 से 5 मिनट। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे समाज की जाजम पर विराजमान सभी पंत पटेल बुजुर्ग, आप सभी के चरणों में मेरा वंदन, आप सभी का इस प्रांगण में अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे समाज में पिछले दिनों से एक तरफ सकारात्मक परिवर्तनों की दिशा में एक शानदार लहर चल रही है, जिसे हम समाज सुधार की एक अभियान के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन उसी के समकक्ष ये समाज में टकराव, दो बस्तियों की सम्मान, इज्जत, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा, उनकी मान मर्यादा, ये भी एक प्रकरण काफी मुश्किल में समाज को इस समय डाले हुआ है। इसमें चाहे युवा पीढ़ी हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस प्रकरण को लेकर, रौसी करीरी के प्रकरण को लेकर पूरा समाज व्यथित है, परेशान है। तो मैं मेरी ओर से कुछ सुझाव सजेशन यहां रखना चाहता हूं। मेरे समाज की जाजम, आप जानते हैं कि हमारे समाज की जाजम का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में कोई भी विवाद हो उसको सुलझाना। लेकिन केवल उसको सुलझाना ही नहीं होता है, इस जाजम का मतलब ये भी होता है कि उस विवाद से जुड़ी हुई वो समस्या भविष्य में फिर से ना पनपे और भविष्य में वो समस्या हमेशा के लिए समाधान हो, शांति स्थापित हो, समाज में एकता हो और सामंजस्य हो। मेरे समाज बंधुओं, इस प्रकरण को लेकर अब तक 5 मीटिंगों का जिक्र हुआ, आप सबने देखा भी है, जिसमें 3 रौसी में हुई है, 2 करीरी में। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु उसके बाद अभी आदरणीय जो पंत पटेल बोल रहे थे, यहां से उन्होंने रखा कि इसके बाद भी रौसी की तरफ से निर्णायक कमेटी, जिसको एक संधि समझौता शांति वार्ता कमेटी कह सकते हैं, उन्होंने करीरी की जो कमेटी थी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस महापंचायत के श्री रामनवास जी टोडा भी, वो भी इस समझौता कमेटी के तौर पर आज से 5 दिन पहले महुआ में उनको बुलाया गया। दोनों
कि समाज को एक जाजम पर लाया जाए, शांति स्थापित की जाए, इस समाज में एक समरसता कायम की जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि जब दोनों समझौता कमेटियां 2 बार वार्ता कर चुकी हैं, एक निर्णय पर भी पहुंची हैं, जो कि एक आखिरी निर्णय की तरफ वो निर्णय बढ़ रहा था, तो उसमें क्या अड़चन आई उसको जो हमारे उस कमेटी के सदस्य हैं वो इस सदन को अवगत कराएं कि क्या वो रौसी वाली समझौता कमेटी की तरफ से कोई अड़चन थी या खरीदी वाली जो समझौता कमेटी थी उसकी तरफ से अड़चन थी। जो पिछले 5 दिन पहले महुआ और टोला भी में जो मीटिंग हुई है दोनों समझौता कमेटियों की, तो इस सदन को जो भी उस कमेटी में मौजूद थे वो बताएं। और मेरी पूरी जाजम से एक निवेदन है लास्ट में कि इस समाज को किसी भी कीमत पर इस जाजम की मान मर्यादा को बना के रखना और एकता और सामंजस्य बना के रखना, इस समाज को किसी भी टकराव की तरफ नहीं जाने देगी ये जाजम, ऐसी मुझे उम्मीद है। जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी। ये थे दिनेश जी धौलपुर से। मेरा पुनः करबद्ध निवेदन है, हमें वो बोलना है कि ये समस्या हल कैसे होगी, ये नहीं बोलना है कि 2 मीटिंग का क्या निर्णय निकला, कुछ नहीं। हमें मुद्दा वही मुद्दा रखा कि इसका समाधान होने के बारे में आप विचार रखें कि इस तरीका से समस्या हमारी हल हो सकती है, ये मुद्दा इस तरीका से हल हो सकता है। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय कैप्टन राम सिंह जी लावत। आदरणीय कैप्टन राम सिंह जी लावत आप बुलाएं। समय 3 से 5 मिनट है। नीचे की तरफ आप ध्यान दें, सामने भाई बैठे हमारे, उन्होंने एक को लिख रखा है उसमें, वो जैसे ही इशारा करें आप समय का ध्यान रखें। दे सकते हैं तो जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही हैं उसको दिल खोल के बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। बोलो आप तो बोलो, जरूरी है, बताओ आप तो बता साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, दूर दराज से पधारे सभी पंच सरदारों, आपको इस मेन भगवान की पावन धरा से नमन, राम राम, वंदना। आज जो इस मुद्दे के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये समाज के विघटन की तरफ ले जाने वाला मुद्दा था और आज की तारीख में भी किया जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा समय लूंगा, आप मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुने। मैं कोई भाषण देने के लिए कोई और किसी मकसद से यहाँ नहीं आया हूं। मैं अपना कोई वक्ता बनना चाहता हूं या कोई पंच पटेल बनना चाहता हूं। जो तथ्य है वो आपके सामने लाना चाहता हूं। महोदय, 17 तारीख को एक बहुत बड़ा दोनों घरों की यहाँ आए 18 तारीख की सुबह से कहानी पलटा ले जाती है। 17 तारीख से लेके 18 तारीख सुबह 7 बजे तक वो सारा वातावरण था, कन्या पक्ष में था, कन्या के साथ अन्याय हुआ था, उस बेटी के साथ अन्याय हुआ था, उस परिवार के साथ अन्याय हुआ था, जब गोद भराई के लिए उन्होंने मना किया। 18 तारीख की सुबह 8 से 8:30 के बीच में जो ये कहानी बनी पूरा डाइवर्ट कर गई, जिसमें मूस कटाई का नाम दिया गया। सारे समाजों ने थूका, आप सबको विदित है। यहां से शुरू होता है पंच पटेलों का फैसला। यहाँ पंच इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हो गए,